ले आना। माँ और पिताजी भी नैना को कहते हैं अपने साथ ले जाते हैं लड़की देखने के लिए। लेकिन नैना ने बहुत सी लड़कियां देखी थी, लेकिन कोई भी लड़की नैना को पसंद नहीं आई थी। कुछ लड़कियां थी जो बहुत ज़्यादा बोलती थी, कुछ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसकर बातें करती थी और कुछ लड़कियां बहुत ही ज़्यादा फैशन करती थी। नैना को अपने परिवार में एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो घर बाहर संभाल सके, सभी लोगों का आदर कर सके, लेकिन नैना को ऐसी लड़की कहीं मिलती ही नहीं थी। इसलिए नैना नहीं, जितनी भी लड़कियां आज तक देखी थी सभी को नैना ने नापसंद ही कर दिया था। अब तो बात यहाँ तक आ गई थी कि नैना का भाई करण भी नैना से नाराज़ रहने लगा था। करण हमेशा ही नैना को ये कहता कि नैना, क्या मेरे लिए कोई लड़की नहीं बनी है? अगर तुम ऐसे ही लड़कियों को नापसंद करती रहोगी तो मेरी तो उम्र ही निकल जाएगी शादी की। मैं तो शादी के बिना ही ऐसे पड़ा रहूँगा। मुझे लोग ताने महीने लगाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तब नैना कहती है कि हाँ भाई, मैं मानती हूँ हर कोई लड़की परफेक्ट नहीं होती, लेकिन मैं घर में ऐसी बहू लाना चाहती हूँ जो इस घर को संभाल सके। मेरे जाने के बाद भी वह इस घर को अपना घर समझे। और हाँ, जब तक मुझे ऐसी लड़की नहीं मिलती मैं आपकी शादी उससे नहीं करूँगी। इस तरह से करण नैना से नाराज़ हो जाता है और कहता है कि आज के बाद तुम लड़की देखने नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती। नैना भी फिर अपने भाई को यही कहती है कि आज के बाद मैं कोई भी लड़की देखने नहीं जाऊंगी। अगर माँ मुझे कहेगी तो फिर तो मैं जाऊंगी। ऐसे ही सरोज नाम की एक लड़की का करण के लिए रिश्ता आता है। माँ और पिताजी नैना को कहते हैं चलो नैना हमारे साथ, हम लड़की देखने जाते हैं। तब नैना कहती है कि नहीं नहीं माँ, मैं इस बार नहीं जाऊंगी, आप खुद ही लड़की देख लीजिए। वैसे भी लड़की मुझे पसंद तो आएगी ही नहीं। करण भी कहता है कि माँ इसे रहने दो, आप खुद ही जाओ, लड़की पसंद करके ही आना। माँ और पिताजी दोनों लड़की देखने के लिए चले जाते हैं। सरोज एक पढ़ी लिखी लड़की होती है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत होती है। जब माँ और पिताजी सरोज को देखते तो रिश्ते के लिए फट से हाँ कर देते हैं और सरोज के माता पिता कहते हैं कि आप लड़के को भी बुला लीजिए। लड़का और लड़की एक बार दोनों से एक दूसरे से बात कर लेंगे, अच्छा होगा, तभी हम बात आगे बढ़ा पाएंगे। करण भी कुछ देर बाद वहाँ पर आता है। करण जब सरोज को देखता तो वह दीवाना हो जाता है। सरोज दिखने में बहुत खूबसूरत थी। ऐसे ही दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाती है और 2 महीने के बाद शादी की तारीख निकाली जाती है। जब करण और उसके माता पिता घर आते हैं तो नैना पूछती है कि लड़की पसंद आ गई आपको या नहीं। तब करण कहता है कि आज पहली बार तुम लड़की देखने नहीं गई तो माँ और पिताजी तो मेरी पसंद की लड़की से मेरी एंगेजमेंट भी करवा दी। अगर तुम इनके साथ जाती तो कुछ ना कुछ खामियां निकालती ही। लड़की ने अच्छा हुआ कि तुम नहीं गई थी, नहीं तो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला जाता। तब नैना कहती है चलो अच्छा है, रिश्ता हो गया तो बस ठीक है। फिर 2 महीने बाद करण और सूरज की शादी हो जाती है। इस शादी से कर बहुत खुश होता है। शादी के कुछ दिन तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सरोज अपना रंग दिखाना शुरू हो जाती है। सरोज एक चतुर और चालाक लड़की होती है। वह करण से अपने पीछे लगा लेती है और खुद भी घर का कामकाज नहीं करती, बस सारा दिन मोबाइल फ़ोन ही चलाती रहती हैं। नैना को तो पहले ही शक हो गया था कि भाभी अच्छी नहीं है। भाभी घर में सदस्यों को अहमियत ही नहीं देती, बस उसके सिर्फ भैया से ही लेना देना है। घर में और भी तो लोग हैं ना, वह भी तो उसके अपने ही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों भाभी बाकी लोगों से कम ही बात करती हैं, बस अपनी मस्ती में सारा दिन लगी रहती हैं। एक दिन करण कोई फाइल ढूंढ रहा होता है, उसे फाइल नहीं मिलती। उसने अपनी पत्नी को पूछा था कि क्या तुमने मेरी काले रंग की फाइल देखी है? सरोज जब घर की सफाई करती है तो वह फाइल इधर उधर अलमारी में ही रख देती है, फिर बाद में खुद ही भूल जाती है। फिर झूठा इल्ज़ाम
नैना पर डाल देती है। करण के पूछने पर सरोज कहती है, मुझे आपकी फ़ाइल के बारे में कुछ नहीं पता, शायद नैना ने आपकी फ़ाइल ली हो, वह भी घर में सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। सरोज फिर जोर से नैना को आवाज़ लगाती है और कहती है कि नैना, आपने मेरी फ़ाइल कहाँ रखी है? वह मेरी बहुत इम्पोर्टेंट फ़ाइल थी, अगर वह फ़ाइल नहीं मिली तो अनर्थ हो जाऊँगा। तब नैना कहती है कि भैया, उस फाइल के बारे में मुझे नहीं पता और मैं आपके कमरे में नहीं आती। करण कहता है कि सरोज तो कह रही है कि वह फाइल तुमने ही ली है। तब नैना कहती है कि अभी जाकर भाभी से पूछती हूँ। नैना जब भाभी के पास जाती है और पूछती है कि भाभी, आपने ऐसा क्यों कहा कि फ़ाइल मेरे पास है? तो सरोज कहती है कि मुझे लगा फ़ाइल शायद तुमने ली हो। तब नैना कहती है कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे पता है कि कौन सी फ़ाइल काम की है और कौन सी फ़ाइल नहीं काम की। नैना कहती है कि आप अपने कमरे में एक बार अच्छे से देखो, क्या पता फ़ाइल का आपके कमरे में ही हो। और फिर तीनों ही लोग फ़ाइल ढूंढने लग जाते हैं। फ़ाइल अलमारी के अंदर रखी होती है और नैना को मिल जाती है। नैना कहती है कि ये रही आपकी फ़ाइल, आप बिना वजह से मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, फालतू आपके कमरे में ही है। करण उस फाइल को नैना की हाथ में लेता है और वहाँ से चला जाता है। तब नैना अपनी भाभी को कहती है, भाभी, आज के बाद मुझे अपनी बातों में मत लाया कीजिए। आप खुद ही पहले काम करती हैं और फिर खुद ही भूल जाती है और सारा इल्ज़ाम मेरे पर लगा देती है। नैना को वैसे ही भाभी पसंद नहीं थी। उसके बाद तो नैना ने अपनी भाभी को बुलाना ही बंद कर दिया। नैना सिर्फ अपने काम से काम रखती और सरोज अपनी मनमानियाँ करती रहती। कुछ महीने बाद सरोज और करण के बीच झगड़े होने शुरू हो गए थे। सरोज छोटी छोटी बातों पर करण से नाराज़ हो जाती। करण को भी अब लगने लगा था कि शायद मैंने एक गलती कर ली इस लड़की से शादी करने के लिए। नैना सच ही कहती